Born Again is incredibly thrilling. 3, 2, 1, go! In season 1, we got so invested in This his character. season, Fisk becomes this kind of monster. It really comes down to अगर तुम सच में एक ऐसी वेब सीरीज की तलाश में हो जो सिर्फ सुपर हीरो की चमक धमक नहीं बल्कि सिस्टम की गंदगी, सत्ता की हवस और इंसान के अंदर चल रही भावनाओं की जंग को दिखाए, तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 तुम्हारे लिए ही बनी है। सच कहूं तो ये सीजन सिर्फ एक शो नहीं बल्कि जज्बात और जबरदस्त एक्शन का वो तूफान है जो पहले ही पल से तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा और आखिरी एपिसोड तक पलक झपकने का मौका नहीं देगा। इस बार कहानी पहले से कहीं ज्यादा अंधेरी, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा खौफनाक हो चुकी है। जहां एक तरफ मैट मर्डॉक यानी डेयरडेविल दुनिया की नजरों से छुपकर अपनी पहचान बचाने की जद्दोजहद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विल्सन फिस्क यानी किंगपिन अब महज एक अपराधी नहीं रहा, वो अब पूरे शहर का मेयर बन चुका है। उसने न्यूयॉर्क के पूरे सिस्टम को अपनी मुट्ठी में कर लिया है और एक ऐसा कानून बना दिया है जहां सुपर हीरोज को ही मुजरिम करार दे दिया गया है। यहीं से शुरू होती है इस सीजन की असली लड़ाई, जहां एक हीरो अकेला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ सीना तानकर खड़ा होता है। यही बात इस शो को बाकी मार्वल शोज से अलग और खास बनाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मुक्केबाजी नहीं बल्कि दिमाग, जज्बात और पैंतरेबाजी का भी खूनी खेल देखने को मिलता है। विकिपीडिया। इस सीरीज की सबसे बड़ी जान इसकी स्टार कास्ट है। चार्ली कॉक्स ने एक बार फिर मैट मर्डॉक के किरदार में अपनी रूह फूंक दी है, लेकिन उनके सामने विंसेंट डी ऑनफिरियो ने किंगपिन के रूप में जो दहशत पैदा की है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कई मौकों पर तो ऐसा लगता है कि विलेन हीरो से भी ज्यादा भारी पड़ रहा है, और यही इस शो की खूबसूरती है, जहां दुश्मन सिर्फ डराता नहीं बल्कि शतरंज की चालें चलता है। सोने पर सुहागा ये है कि इस बार क्रिस्टन रिटर की एंट्री यानी जेसिका जोन्स का सालों बाद कमबैक इस शो को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। इनके साथ डेबोरा एंड वॉल और जॉन बर्नथल जैसे कलाकार कहानी को इतनी मजबूती देते हैं कि हर सीन यादगार बन जाता है। द इकोनॉमिक टाइम्स। बजट की बात करें तो मार्वल ने इसे किसी बड़ी फिल्म की तरह ट्रीट किया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस सीरीज का बजट लगभग $200 मिलियन यानी करीब 1600 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है, जो इसे टीवी इतिहास के सबसे महंगे शोज की फहरिस्त में खड़ा करता है। और ये पैसा पर्दे पर दिखता है। इसकी सिनेमैटोग्राफी, लोकेशंस और एक्शन सीन्स इतने असली और जमीन से जुड़े लगते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ CGI पर पानी की तरह पैसा नहीं बहाया गया बल्कि कहानी की गहराई और किरदारों के विकास पर पूरा जोर दिया गया है। फाइनेंस मंथली। भले ही ये थिएटर में रिलीज नहीं हुई, लेकिन इसकी कामयाबी किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। डिज्नी प्लस के लिए ये शो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। जानकारों का कहना है कि ये सीरीज करोड़ों नए सब्सक्राइबर्स खींच सकती है, जिसकी वैल्यू करीब 3000 से 5000 करोड़ रुपए तक आंकी जा रही है। आखिर मार्वल का नाम और डेयरडेविल की जबरदस्त फैन फॉलोइंग का अपना ही एक अलग रुतबा है। फाइनेंस मंथली। हकीकत तो ये है सचिन कि इस सीजन की असली ताकत इसका दर्द और इसका डार्क टोन है। ये शो हमें सिखाता है कि जब इंसान अपना सब कुछ खो देता है तब वो किस तरह दोबारा उठ खड़ा होता है। इस बार डेयरडेविल सिर्फ एक रक्षक नहीं बल्कि एक बागी बन चुका है जो भ्रष्ट सिस्टम की जड़ें हिलाने निकल पड़ा है। जब वो अपने साथ बाकी लोगों को जोड़ता है तो कहानी इतनी इंटेंस हो जाती है कि हर बीतते मिनट के साथ तनाव बढ़ता जाता है। इसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि ये अब तक का सबसे रियलिस्टिक मार्वल शो है। गेम्स राडार प्लस। यहाँ कोई भी चीज सिर्फ काली या सफेद नहीं है, सब कुछ ग्रे है, बिल्कुल हमारी असल जिंदगी की तरह। ये एक ऐसे अंधे इंसान की दास्तान है जो पूरे सिस्टम को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है और उस बदलाव के लिए अपने डर, अपने जख्मों और अपने दुश्मनों से एक साथ भिड़ रहा है। यकीन मानिए, अगर आपने इसे देखना शुरू किया तो बीच में छोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। हर एपिसोड के खत्म होने पर आपके जहन में बस एक ही सवाल होगा, अब आगे क्या होगा। यही एक मास्टरपीस वेब सीरीज की पहचान होती है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 आने वाले समय में मार्वल का सबसे यादगार अध्याय बनने जा रहा है।